हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसीआई क्लासेस। आइए अब जानते हैं ट्रिपल सी का सिलेबस के बारे में, जो कि 2019 में अपडेट हुआ है। ये तो आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने कि ट्रिपल सी जो होता है नीट के द्वारा लिया जाता है और इसका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है, जो कि टोटली ऑनलाइन होता है। इसमें एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, यानी पर क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का। और इसमें 50% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स होते हैं, 50% से अबव लाना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो फेल माना जाता है। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड लिब्रे ऑफिस, जिसमें राइटर कैल्क इम्प्रेस आ जाता है। फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू एंड इंटरनेट। फिफ्थ क्या है ईमेल सोशल नेटवर्किंग ई गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। सिक्स क्या है डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। धीरे धीरे इस पर सब पर बात करेंगे, एक एक पर फोकस करके। चलिए सेवंथ क्या है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। चलिए अब चैप्टर 1 में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंप्यूटर आखिर क्या होता है, कौन इसका खोज किया, क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ। ऑब्जेक्टिव कुछ हो जाएंगे, उसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट जो होते हैं, ठीक है, जनरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। इवेल्युएशन, कंप्यूटर में कब कब इवेल्युएशन आया और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आईटी गैजेट्स है और एप्लीकेशन के बारे में उसके। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में उसका बेसिक जानेंगे, फिर हार्डवेयर जानेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी यूनिट यानी सीपीयू के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस जानेंगे, आउटपुट डिवाइस जानेंगे। कंप्यूटर के मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जानेंगे। फिर आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ऐप्स जानेंगे, मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड और आईओएस विंडोज ऐप्स क्या होते हैं। और अब उसके बाद पूरा समरी को भी कंक्लूजन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे हर चैप्टर से, पर चैप्टर हर को 50-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब चैप्टर 2 में क्या आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ होता है, आप फ़ोन चलाते हैं तो विंडोज, एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है। तो वैसे ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी इसका करेंगे और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। मोबाइल फ़ोन में कौन सा होता है, टैबलेट में कौन सा होता है, इसके बारे में जानेंगे। और यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप लैपटॉप इसके बारे में समझेंगे। टास्क बार क्या होता है, आइकन्स एंड शॉर्टकट किसे कहते हैं, रनिंग एंड एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल से सेटिंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि यूजिंग माउस, माउस से हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टी को चेंज करना। चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम को चेंज करना, ये सब जानेंगे। धीरे धीरे सब कुछ आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ऐड और रिमूव प्रोग्राम फीचर्स कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे कि उसमें कैसे यूज होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, हम लोग फाइल कैसे तैयार करेंगे, फोल्डर कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और फाइल एक्सटेंशन, फाइल को एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके बारे में समरी जानेंगे। उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए अब चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3 क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का इंट्रो थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। और उसके बाद टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग इसको डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के बारे में समझेंगे इसमें कि डॉक्यूमेंट ओपन कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है, सेव रहता है तो उसको फिर से रीनेम यानी सेव एज कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे किया जाता है, हेल्प कैसे लिया जाता है, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू कैसे किया जाता है, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल के रूप में कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के बारे में जानेंगे, टेक्स्ट को एडिट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानेंगे, फॉन्ट कलर्स स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे।
ठीक है। टेक्स्ट को अलाइन कैसे किया जाता है उसको बारे में जानते हैं। अंडोरेडो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऑटो करेक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। स्पेलिंग गलत हो जाता है, ग्रामर गलत हो जाता है तो उसको ऑटो करेक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फाइंड और रिप्लेस, किसी चीज़ को फाइंड और रिप्लेस कैसे करना है, किसी वर्ड को या स्पेलिंग को कैसे करना है फाइंड और रिप्लेस, उसके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। पैराग्राफ को इंडेंटेशन कैसे करेंगे, बुलेट एंड नंबरिंग कैसे करेंगे, चेंज केस को चेंज कैसे करेंगे, हेडर एंड फुटर कैसे डालेंगे, ये सब समझेंगे हम लोग। अब टेबल मैनिपुलेशन में क्या होता है, इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल। टेबल को कैसे उसमें इंसर्ट कराएंगे या ड्रॉ करेंगे किसी भी वर्ड में। चेंजिंग सेल कैसे चेंज करेंगे, वेथ हाइट उसका वेथ और हाइट कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, यानी सेल में हम लोग कैसे टेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे वो सब समझेंगे। डिलीट, इंसर्ट ऑफ रो, कॉलम एंड मर्जिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, इस सब के बारे में हम लोग डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। ठीक है। बॉर्डर एंड सेटिंग के बारे में भी समझेंगे। मेल मर्ज के बारे में समझेंगे। शॉर्टकट की बहुत सारे हैं, A to Z तक सारे समझेंगे हम लोग। ठीक है। कंट्रोल, विंडो, अल्ट सब के बारे में समझेंगे। फिर समरी समझेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 4 में फिर इंट्रो कर लेंगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड रो और कॉलम क्या होता है, सेलेक्टिंग अ सेल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इंटरिंग डेटा एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है। और पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये सब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मैनिपुलेशन ऑफ सेल सीट, मॉडिफाई कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट इसमें कैसे करना है, चेंज सेल कैसे करना है, हाइट वेट कैसे चेंज करना है उसका सब कुछ समझेंगे। इंसर्ट एंड डिलीटिंग रो कॉलम इसको समझेंगे। ऑटो फिल कैसे होता है इसके बारे में, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे होता है, फ्रीजिंग पेन्स कैसे होते हैं इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट के बारे में समझेंगे। स्प्रेडशीट में क्या होता है, मेन होता है फॉर्मूला जो कि आपको याद करना पड़ता है। सब कुछ आपको नोट्स के तहत मिल जाएंगे और इसमें समझाए जाएंगे, ट्रिक वाइज भी समझाए जाएंगे। यूजिंग फॉर्मूला फॉर नंबर्स, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। ऑटो सम कैसे होता है, आपने खुद ब खुद सम कैसे हो जाएगा। फंक्शन, सम, काउंट, मैक्स, मीन, मिनिमम, एवरेज, सबका फॉर्मूला होता है, सबके बारे में समझेंगे। चार्ट क्या होता है, चार्ट को कैसे इंक्लूड करते हैं, बार, पाई, लाइन को कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। चैप्टर 5 में आ जाएंगे प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं हम लोग उसके बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट को यूज करके कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर कैसे क्रिएट किया जाता है। इंसर्ट एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, इंसर्ट एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन को फिर लास्ट में कैसे सेव किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स। इंसर्ट टेबल को इंसर्ट कराना, एडिंग क्लिप आर्ट, पिक्चर को ऐड करना, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ आपके पास है उसको इंक्लूड कराना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो उसको इंक्लूड कराना। और रीसाइज उसको कैसे करेंगे, स्केलिंग कैसे करेंगे, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड, सब कुछ इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है स्लाइड को। चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजिशन, उसमें एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं, ऑटोमेटिंग अ स्लाइड शो, ऑटोमेटिंग कैसे कर सकते हैं उसको, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग, उसको प्रिंट भी कैसे करना है। इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वर्क विद कलर एंड लाइन स्टाइल, किस कलर में कैसे डिनोट करना है प्रेजेंटेशन को, लाइन किस लाइन में करना है, सारा कुछ समझेंगे। मूवी साउंड कैसे एडिंग किया जाता है वो सारा समझेंगे। और एडिंग हेडर फुटर नोट्स, ये सब कैसे ऐड किया जाता है सारा समझेंगे। ठीक है। धीरे धीरे आगे चैप्टर में चैप्टर वाइज समझेंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होते जाएगा। अब 6 चैप्टर क्या आ जाता है आपको, इंटरनेट और www के बारे में सब कुछ, लोकल एरिया, लैन, वैन, मैन, सब कुछ, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट शब्द आया कहाँ से, www क्या है। चलिए आप कमेंट में बताइए www क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट का एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल का भी फुल फॉर्म बताइए। वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का भी फुल फॉर्म बताइए। 3 आपको टास्क दिया जा रहा है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी
का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में बताइए। और आईएसपी एंड रोल ऑफ आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। चलिए ये तो आपको थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने, आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्या है, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप कनेक्ट करते होंगे फ़ोन से तो पता ही होगा आपको, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल होता है, ब्रॉडबैंड होता है, यूएसबी टेथरिंग होता है। इससे हम अपने इंटरनेट को किसी और भी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, पॉपुलर वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, ओपेरा क्या होता है, एटसेट्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज, इसके बारे में समझेंगे। और लास्ट क्या, सेवेंथ क्या है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि ईमेल क्या होता है, ईमेल का यूज क्या कहाँ कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, ओपनिंग ईमेल अकाउंट कैसे किया जाता है, ईमेल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स कैसे किया देखा जाता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, रिप्लाई टू एन ईमेल मैसेज, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज, सर्चिंग ईमेल, अटैचिंग फाइल्स विद ईमेल, ईमेल सिग्नेचर, ईमेल पर सिग्नेचर कैसे किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिस्क्राइब से। और ब्लॉग्स के बारे में समझेंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स होता क्या है एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, नेटिक्वेट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। और ये ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नमेंट्स सर्विस लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी आप जानते ही होंगे, यूआरएस जानते होंगे, ये सब के बारे में हम लोग सब कुछ समझेंगे। एक्सेसिंग ई गवर्नमेंट सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप, उमंग ऐप का कैसे यूज करके हम लोग ई गवर्नमेंट सर्विस को फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका हम लोग देखेंगे। डिजिटल लॉकर क्या है इसके बारे में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है चैप्टर, ये डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल फाइनेंस टूल्स से इसके बारे में समझेंगे कि ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ये आपको आता है, क्यूआर क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड, इसके बारे में समझेंगे। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई आप करते होंगे, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में समझेंगे डिस्क्राइब से। एईपीएस क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार से जो पेमेंट होता है उसके बारे में समझेंगे। यूएसएसडी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। ठीक है, कार्ड के बारे में समझेंगे कि क्रेडिट, डेबिट, ये सब प्लास्टिक कार्ड जो होते हैं, ये इसका यूज कैसे होता है, कैसे इसमें ई गवर्नमेंट कैसे इसको इन्वॉल्व करती है। और ई वैलेट के बारे में समझेंगे, पीओएस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, इसके बारे में समझेंगे। इंटरनेट बैंकिंग क्या कैसे यूज होता है इसके बारे में समझेंगे कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ये सब बिजनेस में काम आते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में समझेंगे, और कैसे बिल पेमेंट होता है सब कुछ के बारे में समझेंगे। एंड नाइन्थ है, लास्ट चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इसके बारे में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सुने होंगे नाम आप, तो इसमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, 3D पेंटिंग क्या होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रोबोटिक्स, प्रोसेस है, ऑटोमेशन, अभी तो ऑटोमेशन ज़्यादा आ गए हैं 5G के युग में, तो ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्यों हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सिक्योरिंग पीसी पता ही होगा कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्यों आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और सिक्योरिंग स्मार्टफोन, अपने स्मार्टफोन को कैसे हैक होने से बचा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, सबके बारे में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, समरी करेंगे, और ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप लोग ध्यान से पढ़िए, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को समझाने में। ठीक है, चलिए तब तक बाय, जय हिंद।